बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 2.6 अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से पहले हमने पढ़ी थी स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड हम कहते थे कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वो हमारे पास स्पीड थी और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम हमारे पास वेलोसिटी कहलाती थी। एक्सेलरेशन से पहले मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम्स ड्रॉ की हुई हैं। यहाँ पर एक स्टेशनरी कार है जो कि स्पीड गेन कर रही है। जब भी कार स्पीड गेन करती है तो हमारे साथ क्या होता है, हम कार की सीट के साथ चिपक जाते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो हम आगे की तरफ जाके गिरते हैं। इसी तरह कार अगर टर्न करती है तो हम भी कार के साथ ही टर्न कर जाते हैं उसी डायरेक्शन में। तो इन तीनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। यूँ कह लें कि इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आप चाहे कार में हो, बस में हो, मोटर बाइक पे हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब जब वेलोसिटी चेंज होगी। तीनों केसेस में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो हाई वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा तो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। और जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, या हम उसको सिंपली कहते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारे पास वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। डिफाइन से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें कि इनिशियली कार की जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वो स्टेशनरी है। अब गाड़ी ने मूव करना शुरू किया, वो यहाँ से इस पॉइंट पर पहुँची। सपोज करें यहाँ उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। गाड़ी को इस इनिशियल वेलोसिटी से इस फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है, हम सपोज करते हैं वो 20 सेकेंड्स है। तो ये जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो हम यहाँ पे इसकी डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंड टाइम रेट ऑफ के इसको यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए टाइम लगा। इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज ऑफ वेलोसिटी vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। SI यूनिट इसी से निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का हमारे पास यूनिट होता है सेकेंड। तो ये ऊपर चला जाएगा ms-1 इंटू s-1, हमारे पास हो जाएगा ms-2 एक्सेलरेशन का यूनिट। अब चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन को मज़ीद समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या इन एग्जाम्पल्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले एग्जाम्पल में एक कार है जो एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। वो इधर राइट साइड पे टर्न किया 30 किलोमीटर पर आवर, लेफ्ट साइड पे है 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इस केस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी हमारे पास होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास वहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, अगर तो गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि
जो है वो रेस्ट पे आ रही है, स्टॉप हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते होते हैं। बुक से देखते हैं, एक्सेलरेशन की डिफाइन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन if velocity is increasing and it is negative if the velocity is decreasing। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि जब गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं तो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ओवरटेक करती हैं, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी की तरह, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब चूंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है वी एफ माइनस वी आई, तो हम इसको चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते होते हैं, डेल्टा वी ओवर टी, इसका यूनिट एम एस माइनस टू। अब अगर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है तो हम ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको लिख सकते हैं, टी को यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो आप यहाँ से वी आई को उधर ले आओ, टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हमारे पास मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।